सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आई हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो आपको करना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। दोस्तों, आज मैं आपको सौंफ का पौधा हम घर पर किस तरह से उगाएं ये बताने वाली हूँ। आप देख रहे हैं मेरा ये ट्रे सौंफ के पौधों से भरा हुआ है और सौंफ का पौधा बहुत ही जल्दी हम घर में लगा सकते हैं। तो सौंफ के पौधे को घर में लगाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे ली है और उसमें मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है। इस प्लेट में आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी मोटी वाली सौंफ ली है और सौंफ को मैंने 2 से 3 घंटे धूप में रख दिया था ताकि बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं सौंफ के सारे सीड्स। यदि ये गीले होंगे दोस्तों तो इसमें फफूंद लगने का डर होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी सूखी टाइप की सौंफ ली है और मोटी ली है और अच्छे क्वालिटी की सौंफ ली है, तो हमारे पौधे भी बहुत ही हेल्दी होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बिछाया है एक प्लास्टिक की शीट जिसमें मैंने 8 से 10 छेद कर दिए हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल सके। ये मेरा पॉटिंग मिक्सचर है जिसमें मैंने यूज़ किया है, मिट्टी ली है मैंने 50%, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया वर्मी कंपोस्ट और मैंने डाला है सैंड, रेत भी जिसे कहा जाता है। और इस तरह से हमने पॉटिंग मिक्सचर तैयार किया है जिसे मैंने इस ट्रे में बहुत अच्छी तरह से भर दिया है। आप भी अपने घर पर सौंफ का पौधा लगा सकते हैं। सौंफ माउथ फ्रेशनर है, बहुत सी सब्जियों में यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छा मसाला है ये और बहुत सारे इसमें गुण होते हैं दोस्तों। माउथ फ्रेशनर तो है ही और बहुत से बीमारियों से भी हमें सौंफ बचाता है और सौंफ की पत्तियां तो बहुत ही खुशबूदार होती हैं दोस्तों। तो इस तरह से बस मैंने सौंफ के दाने इस मिट्टी में स्प्रिंकल कर दिए हैं। बहुत ही आसान है इसे लगाना। यदि आपके पास रेत नहीं है, बालू नहीं है, तो आप सिर्फ मिट्टी में भी सौंफ को उगा सकते हैं। और इस तरह से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के हमें इसे 2 से 3 दिन शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। उसके बाद आप 3 से 4 दिन के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखें। सौंफ के दाने अपनी जगह से हिलने ना पाएँ और बहुत अच्छी तरह से सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ी सी सैंड से इसे कवर कर रही हूँ। आप इस समय चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बालू से, जिसे कि हम रेत भी बोलते हैं, सौंफ के सभी दानों को कवर कर दिया है और थोड़े सा पानी डाल रही हूँ ताकि खूब अच्छा इसे मॉइस्चर मिल सके और सभी सौंफ के जो हमारे दाने हैं वो बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएं। ये 15 दिन के बाद की शूटिंग है दोस्तों। मेरे सौंफ के सभी दाने करीब करीब जर्मिनेट हो चुके हैं, सबसे हरी हरी सी ये पत्तियां आने लगी हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे फ्रेश सौंफ के पौधों से। आपको पास से मैं दिखा रही हूँ, जितनी ये लीफ दिख रही हैं सब में आपको सौंफ के दाने दिख रहे होंगे, ये चिपके हुए ऊपर की तरफ से। और मेरे हाथों से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है सौंफ की। दोस्तों, सौंफ हमें हमेशा खाना चाहिए। सौंफ हमारे डाइजेशन में मदद करती है, माउथ फ्रेशनर तो है ही दोस्तों। साथ ही साथ कभी कभी जब हमारा जी मचलाता है, उल्टी का सेंसेशन होता है, तो हम कुछ सौंफ के दाने खा लेते हैं तो हमारा जो जी मचलाहट है वो कम हो जाती है। आज मैं आपको पूरे 20 से 22 दिन के बाद बता रही हूँ दोस्तों। सौंफ के पौधे मेरे खूब अच्छी तरह से बड़े बड़े हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से सौंफ का पौधा घर में लग जाता है। और सौंफ की ये जो कुछ पत्तियां हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास सौंफ नहीं है घर में और हम कुछ खाना बना रहे हैं जिसमें हमें सौंफ का यूज करना है किसी बघार में, तो आप इसकी कुछ पत्तियां हरे धनिए के जैसे भी सब्जियों में डाल सकती हैं, तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी। मैं हमेशा ऐसी ही करती हूँ, इसकी कुछ पत्तियां लेती हूँ और कई बार मैं सब्जियों में भी इसका यूज करती हूँ। आज मैं आपको पूरे 1 मंथ के बाद बता रही हूँ। इसमें से मैंने कुछ सौंफ की पत्तियां तोड़ ली थी, बच्चों ने कुछ पत्तियां खा ली थी, इसलिए थोड़ी सी कम लग रही होगी आपको। और कुछ पौधे आपको दिख रहे होंगे सौंफ के बहुत अच्छी तरह से बड़े हो गए हैं। पानी हमेशा हल्के हाथों से ही डालें क्योंकि बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं ये, नहीं तो एक तरफ झुक जाते हैं। मैं एक स्प्रे की बोतल से ही इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे हमेशा हमें डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो सनलाइट में ही रखना है हमें इसे दोस्तों। तो ये थे हमारे सौंफ के कुछ फायदे कि सौंफ के यदि मुंह में छाले हो जाते हैं दोस्तों तो आप इसकी कुछ पत्तियों को चबा लें, खूब अच्छी तरह से चबाएं। इससे हमारे मुंह के छाले जो हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ हर्बल रेमेडीज में भी इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पौधा बहुत ही बुशी हो तो समय समय पर हमें इसकी पिंचिंग भी करना है। मैं एक पौधा आपको इस तरह से उखाड़ के बता रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, आप इसकी रूट देख रहे हैं कितनी गहरी इसकी रूट है। आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं।
ये हमारी मर्जी है कि हम इसे गमले में लगाएं, ट्रे में लगाएं, या दोस्तों बहुत से लोग इसे डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम में या बालकनी में भी आप इसे सजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और एक तो खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। आप कोई सा हैंगिंग पॉट लें और उसमें भी आप सौंफ का पौधा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और आपने देखा, इसे लगाने के लिए हमें कोई भी खाद या कोई भी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं, साधारण मिट्टी में भी सौंफ का पौधा लग जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इस पौधे को ज़रूर लगाएं। बहुत ही अच्छा हर्बल प्लांट है, बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। आपको तो इसके गुणों के बारे में जानकारी होगी दोस्तों। बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावर आएंगे और फिर लगेंगे इसके सीड्स, और इसमें से हमें मिलेंगे ढेर सारे सौंफ, जिन्हें हमें सुखाकर अपने खाने में, सब्जियों में, बहुत सी चीज़ों में यूज़ करना है। और जितना आप चाहें इसे बुशी बनाना, तो समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहें, तो इससे ये पौधा हमारा बहुत ही अच्छा घना हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी बहुत आसानी से अब सौंफ का पौधा घर पर लगा सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने आपको बताया डेकोरेटिव पीस है, आप इसे सजा के रख सकते हैं, हैंगिंग पॉट के रूप में रख सकते हैं। सौंफ खाने से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, वजन कम होता है और हमारे आँख की रोशनी के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। आप इसकी कुछ पत्तियों को ज़रूर चबाएं, तो जल्दी ही आँखों का जो हमारा चश्मा लगा रहता है वो उतर जाता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सौंफ के पौधों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।